हेलो देखो भैया ओके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक देखो भाई फटाफट तुम अब पढ़ा दिया मुझे। पढ़ा दिया। अरे तो वापस कर रहा हूँ ना भाई, इसका मेरे नंबर कम है इसमें। हाँ तभी कर रहे हो सर। सेक थीटा बताओ, तुम बताओ, चलो मैं नहीं बता रहा। सर मैं करूँ? 10/8 सेक थीटा क्या होता है? 8/10 ना 10/8 ही होती 10/8 ही होती। ए कौन है ये? इसके सामने कौन है? सर 10/8 परपेंडिकुलर। 10/8 ये कौन है? बी और ये कौन है? 10/8 10/8। हाँ ठीक है समझ गया। 5/4 कॉसेक ए, कॉसेक ए एच अपॉन पी 5/3। 5/3 5/8 नहीं होता क्या? 5/4 को नहीं होती। अच्छा अब इसको ना बढ़ से तो बारे और क्या? मैं कर लीसू से बेटर हो आराम से। और बताओ फटाफट। B/H/B बी क्या है तो 7। उत्तर बता दो तुम तो। B/B 15/8 सेक सेक होता है मतलब 20/16 3 4 5 है ना ये, 20/16 है ना? सही है क्या? एंटर दबा दो। वापस तो करना ही है। हाँ वापस तो करना ही है। गलत करवा दिया देवड़ा भैया ने। देवड़ा भैया ने नहीं करवाया, वो बोलियो सर खुद गलत करे है। नहीं वो बोलियो मैंने। हाँ तो फिर कॉसेक बी H/B 17/8 सही है ना? अपन के करना नहीं सही है। हाँ सही है। सेक बी 17/बी 15 कॉट B/B ए तो 12 5/12 12/5 भी नहीं हो चाहिए B/P है। तो B/P है ना? बी तो 12 ही होगा ना। कॉसेक 13/5 सेक H/B 13/5 10 ना 24 आओगे ना। कॉट ए के लिए ये 16/12 4/3 लास्ट गलत कर दो। चॉइस। ठीक चलो भैया आगे देखो। नहीं थक गए नहीं, वो नया सवाल आ गया। एवेल्यूएटिंग एक्सप्रेशन यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। शांति रखो। अब ये नए सवाल हैं तो जो कुछ तुम और काम कर रहे हो वो इधर देख लो। तो तुमको अब कुछ एक्सप्रेशन है, कुछ इक्वेशन है जो तुमको पता होनी चाहिए। 1 के फॉर्मूले आने चाहिए। 1 इक्वल टू एक तो हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। एक हो गया 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और एक हो गया 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, और ये 3 फॉर्मूले तुमको बता रखे हैं कि कैसे आएंगे, ठीक है। एक बार अपन ने जैसे एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इन ये दोनों फॉर्मूले तो नीचे वाले हैं और ऊपर वाला ही, ठीक है। इन जैसे यहाँ पे जो भी इक्वल टू में है तो उसी को डिवाइड कर देंगे, एच स्क्वायर को यहाँ पे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, पी स्क्वायर को भी कर देंगे और बी स्क्वायर को भी कर देंगे, ये फॉर्मूले आ जाएंगे अपने पास। हाँ तुमको ये तो बताइए है ना, तो याद मत रखो भाई। अगर तुमको याद नहीं हो रहे ये 3 फॉर्मूले भाई, तो ये दो तरीके से याद कर सकते हो। एक तो तुमको ये तीनों तो याद है ही, तो फिर अपॉन कर दो एच स्क्वायर तीनों के अंदर, अपॉन कर दो पी स्क्वायर तीनों के अंदर, अपॉन कर दो बी स्क्वायर तीनों के अंदर, ये फॉर्मूले बन जाएंगे। और अगर तुम ऐसे सवालों को बार बार करते हो जिसके अंदर ये बार बार काम आएंगे तो तुमको वैसे याद हो जाएंगे, है ना। तुम 40-50 सवाल कर लोगे, अभी अपन 10-15 तो अभी कर लेंगे, 10-15 तुम घर पे जाके कर लोगे, 20-25 सवाल हो जाएंगे।
हाँ 10-15 क्रिटिकल लोड हो जाएंगे 30-40 सवाल, तो याद हो जाएंगे, फिर इतना लोड नहीं रहेगा तुम्हारी ज़िंदगी में, जो लोड है वो कम हो जाएगा। तो अब ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर इन तीनों में किस में दिख रहा है, सेकंड वाले में। तो ये 1 है, ये 1 इधर आके माइनस का 1 और ये 10 उधर जाके प्लस का 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। tan क्या होता है, p अपॉन बी, ये नीचे वाला क्या है, p अपॉन h, ऊपर वाले p से ऊपर वाला p कट गया, h हो गया ऊपर, क्या आ गया h अपॉन b। h अपॉन b क्या होता है, सेक, क्या आ गया ये सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सबके स्क्वायर लग रहा है, सबके स्क्वायर लग रहा है। आगे समझ में, तो क्या आंसर आ गया इसका, सेक स्क्वायर एक्स। अब ये देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 11 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 79, और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, सेक सेक। कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 10, और 11 का 79, ठीक है। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 79, क्यों, क्योंकि ये भी सेक 79 है ना, और ये ऑलरेडी सेक 79 है, तो सेक 79 इंटू सेक 79, एक्स इंटू एक्स, हाँ कोसेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 11 भी लिख सकते हैं, या तो कोसेक स्क्वायर 11 लिख दो या सेक स्क्वायर 79 लिख दो। अब इसको 79 में चेंज किया ना, तो इसको भी 79 में ही चेंज करेंगे, किसी और में नहीं करेंगे। तो कोट का क्या लिख दिया 10, और 11 का क्या लिख दिया 79। अब 10 79 10 79 10 स्क्वायर 79। अभी तुमको बताया था मैंने कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, 1, अभी जस्ट पहले सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1, पहले से क्या है 4, तो 4, तो ये रहा, ये पूरा कितना हो गया 1, तो बीच में प्लस का साइन है, तो कितना आ गया आंसर 5। ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, कहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले ब्रैकेट को अलग सॉल्व करेंगे, फिर उसको साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन तो ऐसा कैसा, अब देखो इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर, है ना। साइन क्या होता है p अपॉन एच, और ये क्या होता है h अपॉन p, सबके स्क्वायर है, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, p स्क्वायर से p स्क्वायर, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। 1 माइनस साइन स्क्वायर वाले कौन सा फॉर्मूला है, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, प्लस का साइन स्क्वायर यहाँ पे आके माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया कॉस, ऊपर वाले में क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर, नीचे वाले में साइन स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर। देखो ऐसे याद नहीं रखते हो, तो कॉस क्या होता है b अपॉन एच, अपॉन ये क्या होता है p अपॉन एच, एच अगर दोनों नीचे हैं तब कटते हैं, या दोनों ऊपर है तब कटते हैं, एक ऊपर है एक नीचे, अगर ये दोनों में होते हैं तो नहीं कटते। तो अब क्या हो गया, ये p b अपॉन p, और b अपॉन p किसकी वैल्यू होती है कॉट की, तो स्क्वायर सबके लगा हुआ है, क्या आ गया b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, मतलब कॉट थीटा। ठीक है, एक बार कर लेंगे इसको। चलो 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक अपॉन सेक, एक सेक आ गया। देखो 1 प्लस, तुमको अगर फॉर्मूला नहीं याद हो, इन केस तुमको ना बहुत जोर आता है फॉर्मूला याद करने में, तो वैल्यू रख दो 1 प्लस 10 क्या होता है p अपॉन b, स्क्वायर स्क्वायर एलसीएम ले लिया, b स्क्वायर प्लस p प्लस b स्क्वायर क्या होता है h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और h अपॉन b क्या होता है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर अपॉन सेक, तो एक सेक कट गया, सेक बच गया। ठीक है, फॉर्मूला ये नहीं याद होता है, ऐसे करो और क्या इलाज है। अब इसको सेक, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो पहले तो 2 कॉमन ले लो, है ना, इसमें 3 इसको भूल जाओ अलग से, इसको अब बाद में करेंगे। 2 कॉमन आ गया, सेक और कॉसेक, तो इसको अपन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 18, क्यों, क्योंकि ये भी सेक 18 ही है ना, और इसको लिख सकते हैं कॉट वाले को
tan 18, तो ये हो गया sec स्क्वायर 18 माइनस tan स्क्वायर 18, और बाहर क्या है माइनस का 3, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 1, तो 2 इंटू 1, 2 2 माइनस 3 1 माइनस 1। अब cosec माइनस 1 नहीं आता, मान के चलो, हाँ कॉट होता है, लेकिन मान लो तुमको नहीं याद है, लेकिन ये तो याद है एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, तो 1 को क्या लिख दिया पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया ना, तो नीचे पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस से पी स्क्वायर गए बी स्क्वायर, स्क्वायर हाँ बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्या होता है कॉट थीटा। अब आ जाएगा समझ में, तो कॉट इंटू सेक, या फिर इसको बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ही छोड़ दो चलो, इंटू सेक क्या होता है एच अपॉन बी, बी से बी कट गया, एच अपॉन पी कोसेक, एच अपॉन पी, ठीक है ना। कैसे भी जैसे भी तुमको अच्छा लगे वैसे करो, जो सबसे बड़ा तरीका यही है एच और पी की फॉर्म में लेके आने वाला, ठीक है। इससे बढ़िया तरीका तुम्हारे पास हो सकता है, मुझे नहीं पता। ये भी फर्जी सवाल था, अभी आएगा 5, ठीक है ना। ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर, और ये क्या हो गया कोट स्क्वायर, और क्या आंसर आ गया 1 5। आगे देखो भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैलेंज प्रॉब्लम रट जाओ रे। इसमें से तुमको 30 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये स्पेशल एंगल है, तो तुम्हारे पास जो 5 एंगल है उनमें से एक ही है। इनके अंदर 45 स्पेशल एंगल है, इसकी वैल्यू तुमको पहले से पता है। इनकी बात तो करेंगे नहीं, ठीक है। बात किसकी करेंगे, इस 10 के लिए 20 की 70 की 80 की, ठीक है। अब 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है 80 10 का 80 80, और साइन का cos कॉस, या तो साइन 10 को कोस 80 लिख दो, या कॉस 80 को साइन sin 10 लिख 10, दो। दोनों चेंज मत कर देना। अभी इसको तो लिख दो cos 80, इसको लिख दो साइन 10, वापस होके वही बात, दोनों में से एक को ही चेंज करना, दोनों को मत कर देना। तो पहला काम साइन 10 को क्या लिख दिया cos 80 cos 80। अब 70 का कॉम्प्लीमेंट्री cos cos 70, हाँ ठीक है। इन दोनों को चेंज कर दिया, साइन 30 ऐसा कैसा, और नीचे भी cos 80 cos 70 है, कुछ नहीं cos 80 और cos 7 ये तो कट गए, क्या बच गया sin कितना होता है, तो ये कौन है साइन 30, अगर ए सर की वैल्यू। सुनो अगर वाले काम बाद में करेंगे, अभी सवाल आएंगे, पहले 4-5 सवाल आ जाए, फिर अगर कर लेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। ए की वैल्यू आ गई, अब इसमें इस 45 की बात तो अभी कर नहीं रहे, है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास सेक स्क्वायर 29, 29 का कॉम्प्लीमेंट्री और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री cosec कोसेक, तो पे है नहीं। कोसेक स्क्वायर 61 माइनस कॉट स्क्वायर 61, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1, ये ऊपर वाला 1 हो गया। नीचे देखो अब tan 45 क्या होता है 1, तो इसको तो भूल जाओ। tan 44, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री और 44 का कॉम्प्लीमेंट्री 46, तो कॉट 46 और tan 46। अब tan इंटू कॉट क्या होता है, अगर दोनों एंगल सेम है, तो फिर अपन फॉर्मूले लगा सकते हैं। कॉट क्या हो गया b अपॉन पी, और tan क्या हो गया, कट गए दोनों। ये तभी तुम वैल्यू रखोगे b अपॉन पी या p अपॉन बी जब एंगल सेम हो। अगर एंगल अलग अलग है तो फिर वैल्यू नहीं रख सकते, है ना। ये p अपॉन बी मत रखना फिर, क्योंकि फिर अलग अलग के लिए फिर काट नहीं सकते। एंगल सेम है तभी काटा पीटी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो नीचे क्या हो गया 1, ऊपर भी क्या हो गया 1, तो 1 अपॉन 1 1 तो 8 को किससे करेंगे 1/2 से, 4 और प्लस कितना आ गया 5। आगे देखो अब 22 का कॉम्प्लीमेंट्री 68, है ना। तो इसको तो लिख दो 68, और साइन की जगह cos 68, और 58 की जगह 32, और cos की जगह sin तो साइन 32 कट गया,
cos 68 कट गया 1 आ गया, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अब 38 का कॉम्प्लीमेंट्री 52 और cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन। अब ये दोनों सेम सेम हो गए। साइन क्या होता है p अपॉन h और कोसेक क्या होता है h अपॉन p, कट गया, ऊपर तो 1 नीचे। 18 का कॉम्प्लीमेंट्री 18 का होता है 72, ये 72 और 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट क्या होता है b अपॉन p, 10 क्या होता है p अपॉन b। मैंने इसी 10 में p अपॉन b क्यों लिखा, क्योंकि ये 72 है, यहाँ पे भी 72 है, नहीं तो मैं इस 10 में भी लिख सकता था p अपॉन b। इसमें इन दोनों में क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों के एंगल सेम हो गए, एंगल सेम हो गए, तो अब b अपॉन p से p अपॉन b काट दो। वैसे ही 35 का कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे ये दोनों भी कट जाएंगे, जैसे ये दोनों कटे हैं। बचेगा 60। तो जब भी ऐसा सवाल हो तुमसे ये पूछ ले tan 1 tan 2 tan 3 कहाँ तक पहुंच जाए, tan 89 तक, इसका आंसर क्या आएगा 1। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 89 90। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये tan 1 और ये cot 1, तो tan और cot कट गए। ऐसे ही 2 और 88 कट जाएगा, 3 और 87 कट जाएगा, सारे कट जाएंगे। लास्ट में क्या बचेगा tan 45 और वो खुद ही 1 होता है, सारे 1 हो गए। तो 1 इंटू कितनी बार भी करो आएगा आंसर 1, तो ऐसे 1 आ गया। क्या अभी हाँ रखते हैं, tan 60 कितना होता है √3, तो पूरा क्या हो गया ये 1 अपॉन √3। tan 60 पता है 1 √3 कैसे आया, कल अपन ने बहुत सारे सवाल किए थे तो याद हो गए होंगे तुमको, tan 60 tan 35 tan 30 सबकी वैल्यू। अब 4e कितना है 1 माइनस √3 इंटू 1 अपॉन √3, ये कट गया 4 माइनस 1। चलो अब देखो 88 का कॉम्प्लीमेंट्री 2, ये हो गया साइन 2 और ये हो गया साइन 49, ये कट गए सब कुछ 1 आ गया। ऐसे ही कॉट स्क्वायर क्या हो गया 10 और ये कितना हो गया 33, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। अब आगे देखते हैं 45 तो अपने को पहले से पता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस 78 का 12, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कट जाएंगे ना 1 हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या होता है प्लस कर रहे हैं ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये तो 1 हो गया। टेन स्क्वायर ये भी 1 हो गया। टेन स्क्वायर 45, टेन 45 क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, ऊपर क्या आ गया 1, नीचे क्या आ गया 2, h तो कितना आ गया 1/2 और ये कितना आ गया 1, तो 5/3 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो 5/3 प्लस 1/3 6/3 2 आ गया। लास्ट देखो चलो तुम करो ये खुद से, फिर आंसर बता दो मेरे को अपना। किया थोड़ी यार देखो भाई 10 40, अब इसमें 40 है, ये 40 है और ये 50 है। जब भी ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं तुमको पता है कि एंगल सेम होनी चाहिए तीनों, तो चारों भी सेम हो सकते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी स्पेशल एंगल इसकी वजह से तुमको पता है, एंगल पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50 यहाँ पर है, इसका मतलब इसको लिख देंगे 50 और 10 को लिख देंगे कॉट, इसको भी लिख देंगे 50 और कोसेक को लिख देंगे सेक। तो 50 50 50 तीनों हो गए, ठीक है। अब ये तो अलग से है ही, यही काम नीचे करेंगे यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे 75 और इसको कॉस स्क्वायर 75। अब देखो आगे ये तीनों सेम हो गए, अब 50 50 50, अब वैल्यू रख सकते हैं। कॉट क्या होता है b अपॉन p, सेक क्या होता है h अपॉन b, कोसेक क्या होता है इनटू सेक 60, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2, क्योंकि सेक 60 किसका उल्टा होता है कोसेक 60 का, कोसेक 60 क्या होता है सेक 60 का उल्टा cos 60 का, cos 60 का सॉरी, और cos 60 जो वही होता है जो sin 30 होता है, तो sin 30 1/2, cos 60 भी 1/2 और इसका उल्टा
2, ये 2 हो गया। अब देखो कुछ काटापीटी हो रही है, बी से बी कट रहा है, पी से नीचे वाला पी कट रहा है, एच से ऊपर वाला सर कट गए, 1 हो गया, 1/2 आ गया। 1/2 ठीक है, नीचे देखें अब, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। 1 अब ये जो नीचे वाले हैं ऊपर चल जाएगा, 2 × 2 4/√3। तो सी से सी कौन है, 1/2 प्लस √3 और 4/√3, ये कट गया, ये 3 प्लस 4 7। ठीक है, अब यूनिट टेस्ट दे देते हम तुमको करने के लिए असाइनमेंट।